हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 12वां बाब 28 से 34 आयत तक। उस वक्त फकीरों में से एक ने पास आकर यीशु से पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकीर ने उससे कहा, क्या खूब है उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं, और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, दुनिया का कोई भी शख्स जो दुख और तकलीफ में है और जिसे मेरी मदद की ज़रूरत है, वो मेरा हमसाया है। खुदा ने इंसान को रंग, नस्ल, मज़हब और सरहदों की कैद से आज़ाद पैदा किया है। इसीलिए तो वो इंसानी मोहब्बत को अजीम मोहब्बत करार देता है। जो इंसान से मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है। दुनिया में होने वाली जंगें, कुदरती आफात, ज़लज़ले, सुनामी, तूफ़ान, कहर और काल के मौक़ों पर दुनिया के तमाम इंसान अपनी सरहदों को पार करते और रज़ाकाराना तौर पर अपनी मोहब्बत और हमदर्दी भरा हाथ इंसानी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ाते हैं। शायद ये हमसाए की मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी दुख और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की आवाज़ें अपने हमसाए को पुकार रही हैं, बल्कि ये फैसला इंसान को करना है कि वो अपने हमसाए को अपने घर की दीवार के पार देखता है या अपनी सरहदों से पार देखता है। ऐ मोहब्बत के बानी खुदा, मुझे अपने हमसाए से मोहब्बत करना सिखा दे। मेरे दिल में तमाम इंसानों के लिए मोहब्बत की आग भड़का। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।